अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो पहले ही अपील कर रही हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों की वीडियो जो है ना वो मिलियंस में शेयर होती है। और बता दूं कि ये जो है ना ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये बाकायदा न्यूज चैनल है, न्यूज चलाता है और ये है इनके न्यूज का स्तर। सिर्फ और सिर्फ आप जाकर देखेंगे हिंदू मुस्लिम, मुगल मुसलमान के अलावा, मुल्ले के अलावा और इनका जो है कोई टॉपिक नहीं होता है। ये है न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, और ये तो मुझे उसका बेटा ही लग रहा है, वो जो मोटा गेंडा है ना वो उसका बेटा ही लग रहा है। शक्ल मिलती जुलती, अब पता नहीं, जाने दीजिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ कितना जबरदस्त, क्या अंदाज। देखिए वीडियो। और हाँ, दूसरी बात बता दूं कि जो ये जो गाना गा रहा है ना, हाँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरा रिप्लाई भी तो होगा ना। तो जब तक इसको ध्यान से आप नहीं सुनेंगे मेरा रिप्लाई तो समझ नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भारत के गद्दारों सुन लो, फिर से हम दोहराते हैं, आस्तीन के सांपों को हम औकात दिखाते हैं। औरंगजेब के जाहिल पिल्लो, थोड़ी सी तो शर्म करो। शेरों और सुअर में अब तुम थोड़ा सा तो फर्क करो। मुगलों के दरबारों का वो मुजरा अब तो बंद करो। मुर्गा जल्लादों की शानों में झूठे बिलाप सब बंद करो। हाँ तो सुन लिया, जबरदस्त कमाल का इसने जो है शेर वाले अंदाज में, गाने वाले अंदाज में कहा है ना। भारत के आतंकी सुन लो, फिर से हम दोहराते हैं, देश के उन आतंकियों के हम औकात दिखाते हैं। नफरतिया गटर के कीड़ों, थोड़ा सा तो शर्म करो। देशभक्त और आतंकियों में अब तुम थोड़ा सा तो फर्क करो। मुगलों के दरबारों का अब मुजरा वो तुम बंद करो। झूठे तानाशाही नेताओं के चक्कर में ये दोगलापंथी और आतंक अब बंद करो। ठीक, चलिए ये तो हो गया इसके गाने का जवाब है, जबरदस्त एटीट्यूड के साथ और जबरदस्त है तो उसका जवाब। चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पर, यानी नेक्स्ट इसने जो अपना गोबर और गंदगी पेरी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारे नॉलेज को कलेक्ट करते हुए, है ना, चैनल पर दे रहा है सुदर्शन न्यूज। ये इनका है घटिया वाला न्यूज जो इसने आकर पेला है अपने वो क्या वो, खैर जाने दीजिए, सुनिए वीडियो। औरंगजेब तो सुअर की मौत मरा, कब्र भी नसीब नहीं हुई थी। 27 साल तक सह्याद्री के कंदराओं में अपनी पापों का पश्चाताप करते करते चल बसा। सुअर की मौत मरा, कब्र भी नसीब नहीं हुई। फिर वो कौन लोग थे जो औरंगजेब की कब्र को जो है वो तोड़ने की बात कर रहे थे। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई कि हम जो है औरंगजेब के कब्र को तोड़ेंगे, हमें इजाजत दी जाए। जरा न्यूज बनाने से पहले जो है वो जरा सर्च कर लिया कर वे भाई, है ना। न्यूज चैनल चला रहा है तो कुछ भी बकेगा। तुझे स्टूडियो मिल गया, तुझे माइक मिल गया, तुझे कैमरा मिल गया तो तू कुछ भी बकेगा। कहते हैं औरंगजेब तो अच्छा था, उसका टारगेट उसे टारगेट किया जा रहा है। ले जूते, ले चप्पल। अरे शर्म करो अबू मियां, हाय हाय अब्बू के नारे लगते लगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में भी उनके बयान पर जोरदार घमासान मचा। तो अब्बू के नारे लगे। अब तू मुझे ये बता कि तू जिसकी वकालत कर रहा है और जिसका प्रचार कर रहा है वो कौन है तेरा, मुझे जानना है। तेरा नाजायज पिताश्री जो तुझे इतना बुरा लग रहा है कि तू जो है वो बाकायदा न्यूज चैनल के नाम पर आकर यहाँ पर बकचोदी बेल रहा है और मुगलों की तारीख बता रहा है। बता जरा, तेरा तो न्यूज चैनल है ना, तो न्यूज चैनल में होना क्या चाहिए? देश विदेश की खबरें, देश के हालात, जीडीपी पर न्यूज होनी चाहिए, बेरोजगारी पर न्यूज होनी चाहिए, और तू ये चला क्या रहा है? बता जरा, कौन है वो तेरा नाजायज पिताश्री? होगा तभी तो बुरी लगी ना भाई, है नहीं तो इतनी बुरी थोड़ी ना लगती है। इन दोनों नेताओं की टिप्पणी देश के जन भावनाओं के खिलाफ। अब तक सनातनियों की आस्था पर हमले करने वाले विधर्मियों की टूल किट अब देश के रणबांकुरों के। और वैसे मैं इस बात से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि वो देख लो कि नेता अगर बोल भी रहे हैं, दो नेता डिस्कशन चल भी रही है तो किस पर? हिस्ट्री पर जो गुजर चुका, 300 साल पुराना हो चुका हिस्ट्री पर। हालांकि हिस्ट्री होना चाहिए था बेरोजगारी, महंगाई पर, जीडीपी पर, पढ़ाई लिखाई पर क्या करे बेचारा, कोई तो टॉपिक है नहीं। सारी राजनीति इन जो है मुगलों से और मुसलमानों पर चल रही है, और इन जैसे जो है ये न्यूज चैनलों की जो टीआरपी और कमाई ये सारे मुगलों और मुसलमानों के नाम पर चल रही है। तो अब बेचारे क्या करेंगे, कोई चारा ही नहीं बचता है ना। देश के रणबांकुरों के अमिट इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर भी करा दी गई है। सदन के बाहर हाथ में अबू आजमी माफी मांगो को। हाँ, इतिहास से तो छेड़छाड़, ये सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। छेड़छाड़ तो हुई है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, गलत तरीके से दिखाया गया और जबरदस्त तरीके से छेड़छाड़ हुई है हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर। तभी तो फिल्म का डायरेक्टर जो है वो आकर माफी मांगता है और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग जाता है। हाँ सच में।
अब क्या करे बेचारा माफी वीर सावरकर से प्रभावित लोग। अब माफी वीर सावरकर का नाम सामने आया है तो चलिए सावरकर ने कुछ कहा है वो भी जान लेते हैं, है ना। शराबी निकम्मा अय्याश, ये किसे कहा गया है? ये छत्रपति शिवाजी के बेटे को कहा गया है। और शराबी निकम्मा अय्याश ये किसने कहा है? दामोदर सावरकर और माधव सदाशिव राव गोवलकर, जो कि हिंदुत्व विचारधारा के जो है वो एक सबसे बड़े और जाने माने दो नाम हैं, जानते हैं ना। जी हाँ, अपनी किताब हिंदू पदपादशाही में सावरकर लिखता है, संभाजी हैड अ बैड टेम्पर, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन ड्रिंकिंग एंड डिबॉशरी। जी हाँ, मतलब कि संभाजी जो है वो बहुत ही गर्म दिमाग के थे और हद से ज्यादा उन्हें लत थी किसकी? शराब पीना और डिबॉशरी, यानी कि हद से ज्यादा सेक्स और जो है वो अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, यानी हद से ज्यादा, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल लत पड़ी हुई थी। और ये किसका कहना है? ये माफी वीर सावरकर का कहना है, जो उनकी किताब में बाकायदा लिखा है। और ये रहा स्क्रीनशॉट, ठीक। तो बिल्कुल पूरी की तरह पूरी जो है वो लत पड़ी हुई थी। अब आते हैं गोलवालकर, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दूसरे आरएसएस चीफ, जी हाँ दूसरे वाले आरएसएस चीफ, उनका कहना है जो आपकी स्क्रीन पर बड़ी देखिए। Again, when Sambhaji, who was addicted to women and wine, cast his evil eyes on his sister, Khandoballal allowed her to end her life to save her chastity, but he himself never forsook his loyalty to Sambhaji। मतलब तो समझ ही गए होंगे, यानी कि यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि जो संभाजी थे वो औरतों और वाइन के यानी कि शराब के शौकीन थे, और संभाजी की नज़र जो है वो अपनी बहन पर भी थी। तो खांडो बल्लाल जो कि उनके कोई होंगे रिश्तेदार में से, ये तो मेंशन नहीं है तो मैं कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करूंगी, उन्होंने उनकी सिस्टर को ये अलाउ किया था कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें ताकि वो अपनी चेस्टिटी यानी कि अपनी इज्जत और अपना जो एक ये है उसको बरकरार रख सकें, अपनी इज्जत को सेव कर सकें। इसके लिए उनको मरने तक का अलाउड कर दिया, ठीक। बट ही हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने जो है वो खांडो बलाल, उन्होंने कभी भी संभाजी से गद्दारी नहीं की, हमेशा अपनी लॉयल्टी निभाई। चिटनिस बखार में संभाजी को एक बद किरदार शख्स की तरह पेश किया गया है, यानी कि वुमेनाइजर, यानी औरतों का आशिक, औरतों का शौकीन। और ये इल्जाम भी उन पर लगाया है कि उन्होंने एक ब्राह्मण औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, गूगल में सब कुछ पड़ा है और आप बाकायदा देख सकते हैं, मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, ठीक। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक ना। अपनी तरफ से मैंने कोई भी एड ऑन नहीं किया, जो था वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक। तो बस और क्या कहने, बस यहाँ पर एक ही चीज कहूंगी कि उस वक्त के जो राजा थे ना, वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति ना ही करते थे, ना ही कभी उन्होंने लड़ा है। उन्होंने अगर भी आपस में लड़ाई की है तो वो सिर्फ अपनी रियाया की भलाई के लिए, अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपना जो है वो इसलिए अपने तख्त और ताज की लड़ाई थी, ना कि ये हिंदू मुस्लिम वाला गेम था और ना ही इस तरह की नफरत थी। उन लोगों ने इस तरह का खेल बिल्कुल नहीं खेला, सिर्फ अपनी जनता की भलाई, अपनी रियासत को किस तरह से फैलाना है, बस ये सब थी, ठीक ना। तो अब क्या ही बोलूं, आप बाकी समझदार हैं, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।